बाप समान सीक्रेट, प्रेम की गंगा बहाने वाले खुशबूदार फूलों को 30 अक्टूबर हैलोवीन और रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूप चौदस, सदा अपना ज्योतिर्बिंदु स्वरूप याद रहे। ज्ञान स्वरूप बनना है, फरिश्ता स्वरूप, देवताई रूप बुद्धि में इमर्ज रहे। कैसे होगा ये सब? जब एक बाबा की ही याद हो तब। तो बाबा हमें जो जो कहते हैं वो मानना है, बनना है, करना है। इस दीपमाला पर विशेष हम विश्व कल्याण के लिए क्या करें, कैसे साक्षी बने, जानने के लिए सुनते हैं आत्म दीपक जगाने वाली ज्ञान घृत रूपी साकार मुरली। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। मीठे बच्चे, एक बाबा की ही याद में रहना है, इसी से तुम्हारे पाप कटेंगे। अव्यभिचारी याद हो, एक बाबा की याद। व्यभिचारी याद नहीं कि इसको भी याद किया, उसको भी याद किया, देहधारियों को याद किया, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। हाँ, कितने सारे देवी देवता, कितने मंदिरों में देखो जाते हैं, ढूंढते हैं ये भगवान वो भगवान, असली भगवान की नहीं है पहचान। तो शिव बाबा मिल गए हैं, तो अब अव्यभिचारी याद हो, एक शिव बाबा को ही याद करना है, तभी हमारे पाप कटेंगे। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाबा की बातें, जो धारणा की बातें हैं, किसी को तो बहुत सहज लगती है और किसी को मुश्किल। क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो तो इस ज्ञान को बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, और जो झट मान लेते हैं माना उनकी भक्ति पूरी हो गई, भक्ति का पाठ पूरा हो गया। और जिनको अभी समय लगता है, जो धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो पुराने भक्त नहीं हैं, उनको समझने में मुश्किल लगती है, क्योंकि उनका अभी भक्ति का पाठ बाकी है। तो 3 तरह की आत्माएं हो गई, एक तो झट समझ लेती हैं, एक आएंगी लेकिन अपना समय लेकर आएंगी, और बाकी एक तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो दूसरे धर्म की हैं, तो उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आता है, समझ ही नहीं सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचना है? मीठे वतन पहुंचना है ना, और फिर सुखधाम में आना है। तो बाबा कहते हैं, पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच से ऊंच शिव बाबा की ही की थी, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है, भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। भाइयों का तो आपस में देखो कितना झगड़ा होता है, और बाप को बच्चों से कितनी उम्मीदें रहती हैं, कोई पूरी करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन फिर भी बाप का वर्षा तो विरासत जायदाद सब बच्चों में बंटती है। और बेहद का बाप तो चाहे बेटा हो बेटी हो, हाँ,
आत्मा चाहे मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, बाबा का वर्षा तो सबको मिलता है। आजकल तो थोड़े कानून बन गए हैं, तो बाबा कहते हैं वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। इसीलिए देखो शादी के समय भारत में दहेज दे देते थे, क्योंकि फिर बाकी जायदाद पर तो बेटों का ही हक होता है। अभी भी पेपर में कुछ बातें अलग हैं, सामने अलग है, सब परिवार की अलग अलग कहानी है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। अब हाफ पार्टनर को भी कितना मिलता है ये अलग ही टॉपिक है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो और सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। देखो बाबा ने कहा तुम आपस में भाई भाई हो, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो सब भाई को वर्षा मिलता है। तो इसकी याद में लौकिक में क्या कह दिए, सिर्फ बेटों को मिलेगा, भाइयों को मिलेगा, बहनों को नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते तुम अभी अर्थ समझते हो। वो तो अर्थ नहीं समझते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू चीनी आपस में कैसे हैं सब भाई भाई। तो बाबा कहते तुम तो अभी समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पाठ अब पूरा होता है, फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। गाते भी हैं खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। पूरे ब्रह्मांड का नक्शा हमारी बुद्धि में है। कहाँ मूल वतन, कहाँ सूक्ष्म वतन, कहाँ ये स्थूल वतन है ना बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा ऐसी सीढ़ी है, बाबा कहते हैं इसमें अविनाशी पार्ट जो है भरा हुआ है, रिकॉर्डिंग की हुई है, विनाश नहीं होता है। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। सबका पार्ट देखना है साक्षी होकर। सबका पार्ट फिक्स है, डायलॉग फिक्स है, कुछ भी इंटरफेयर किसी के पार्ट में नहीं करना है, अपना पार्ट बखूबी प्ले करना है। तो बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डायनेस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बाबा कहते हैं ना बगैर किसी की जीवन कहानी को जाने कैसे माथा टेक देते हैं, तो ये तो अंधश्रद्धा है। तो बाबा कहते हैं बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं।
अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं, चलते चलते हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। देखो मरणोपरांत भी मेडल मिलते हैं ना आजकल तो सेना में, लेकिन रूहानी सेना में क्या है, एक बार छोड़कर चले गए बाबा को तो फिर पद तो कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। चलो छोड़कर भी नहीं गए, लेकिन पद कब कम हो जाएगा, यदि अवस्था कम है, बार बार दिल शिकस्त हो रहे, गिरती कला में है, पाप कर रहे हैं, विकार में जा रहे हैं, बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं, माना माया से हार खा रहे हैं, तो खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर तो रोवंती पछतावंती होगा। तो मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की। कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाई है, हमारे दैवी गुण और विकारों की आपस में युद्ध है। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है, यहाँ की ही बात है। कौरव और पांडव की, कभी कौरव बन जाते हैं, बाबा से विपरीत बुद्धि हो गए, और कभी विपरीत बुद्धि है तो पांडव। तो आपस में ही देखो कौरव और पांडव हमारे ही अंदर, और असुर और देवता ये युद्ध भी दिखाई हमारे ही अंदर। दैवी गुणों की और आसुरी विकारों की, आसुरी गुणों की युद्ध चलती है। तो बाबा कहते हैं ये सब यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। कौन से हथियार हैं हमारे? ज्ञान तलवार है, स्वदर्शन चक्र है, ड्रामा की ढाल है, योग की तलवार है, योग का जौहर है, योग की गदा है ना, शक्ति है। देखो तो ये अस्त्र शस्त्र हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। अभी तो देखो सब देश ने ही अपने अपने बॉम्ब तैयार कर लिए हैं, तैयार भी कर लिए हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो सबके पास है। रक्षा मंत्रालय पर कितना खर्चा होता है कोई भी देश में। तो बाबा कहते हैं दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, रशिया अमेरिका। देखो जो कल्प वृक्ष का चित्र लगा है पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में, उसमें दो बिल्ले आपस में लड़ते हुए दिखाए हैं ना, तो उसमें एक तरफ रशिया का झंडा, एक तरफ अमेरिका का झंडा है। तो बाबा कहते हैं दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। आपस में हो ही नहीं सकते ना एक, क्योंकि ईगो की लड़ाई है, कौन झुकेगा। बाबा कहते चाहे मिल जाएं सब तो आपस में तो वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। अब सब लड़ेंगे, मक्खन किसको मिलेगा?
स्वर्ग की बादशाही किसको मिलेगी? हमारे हाथ में आएगी। इसलिए योग बल जमा करना है। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था, ब्रह्मा बाबा को भी ये सब बातें थोड़ी पता थी। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, है ना। काम ही वही है। देखो, अलग अलग भी दो देशों को, जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो आपस में लड़वा देते हैं और फिर भुगतते भी खुद ही हैं। ये भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो, तो वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। लड़ाएंगे, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेचेंगे, देंगे। तो ये सब राजनीति है, व्यापार है। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। यहाँ तहाँ क्या करते हैं, जहाँ तहाँ भी देखो दो को लड़ा देते हैं। दो को आपस में लड़ा देंगे और तीसरा अपना फायदा देखता है। तो यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में नोंद है। देखो कितने देशों में आपस में बंटवारा हो गया है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है ना। सिंपल रीति क्या है? रीति बाप को याद करो और मक्खन मिल जाएगा, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। कल भी कहा ना बाबा ने, कचड़ा निकालो, आत्मा शुद्ध हो जाए। तो उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? चलो, कलयुग चलेगा अभी, लेकिन उसके बाद क्या होगा किसको भी यह पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियाँ। हाँ, तो बहना है, सबको ज्ञान देना है। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई को ऐसे नहीं कहेंगे। यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। तू है वही जिसने हमें अपना कहा। तो बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो, तो वह है परम आत्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। इसीलिए देखो सब सोए पड़े कि अभी तो समय है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। 5,000 वर्ष का सुनने के बाद में भी देखो हम ब्राह्मण आत्माएं भी सोई हुई हैं, नहीं सोई हैं, कर रहे हैं पुरुषार्थ मन लायक। तो बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। चलो एक बार उठकर आ गए, अब आकर यहाँ तो फिर नहीं सो रहे। इस धर्म के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं हैं। बाप ने समझाया है, सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं।
एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना। हर एक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। अब खुद में लक्षण नहीं है, ना लायक हैं, तो कैसे कहलाएं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं या हम ही वो देवी देवता हैं। कहलाने में भी शर्म आती है ना, इसलिए हिंदू कहने लग गए। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करती है। ऋषि बेहद का वैराग्य है, तो वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास वो वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित दुनिया है, यह समझने की बातें हैं, बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे। हाँ? कौन से गुरु कब साथ छोड़ दें। और देखो लोग भी गुरु बदलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है। हाँ? हमारी तो हर पल दिवाली है ना, हर दिन दिवाली, हर पल दिवाली। आत्मा जगी है तो दीपावली है, बाबा से कनेक्टेड है तो दीपावली है, जल रहा है आत्मा दीपक। तो हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। पंडाल को लेकर, हमारा यहाँ रहेगा, हमारा यहाँ रहेगा, स्टॉल को लेकर कितने झगड़े होते हैं। हम पहले स्नान करेंगे, हमारा जो ग्रुप है वो बड़ा है। तो सब देखो देह अभिमान के कारण कितने झगड़े होते हैं। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता। रील फिरता ही रहता है।
बाप कहते हैं आगे चल, तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। जितना सुनाना था ना बाबा ने सब सुना दिया। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मनाभाव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। बाबा कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान लें। निराकार को तो देखो सब धर्म वाले मानते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं ही श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। दुनिया वाले ऐसे कहते हैं ना कि सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। हाँ, कितने महामंडलेश्वरों को, गुरुओं को ऐसे मानते हैं भक्त लोग उनके। दुनिया वाले देखो देहधारियों की जो पूजा कर रहे हैं। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, श्री 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 1008। हाँ, नाम ही अपना सतगुरु रख लेते हैं। तो वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर है मेरू, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे। हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो और आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करे और भविष्य में राजा बने, संपूर्ण विश्व का महाराजा बने, विश्व महाराजन। तो बाबा कहते हैं बाकी और सब हैं हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो मीठे बाबा से मधुर मिलन मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दीप माला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भाव। क्या करते हैं दीपावली में? देवी देवताओं का आह्वान करते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। पहले देखो अखंड दिया जलाते थे, अब तो कितनी चाइनीज लाइट्स आ गई हैं, बल्ब जला देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। त्योहार भी देखो सब कमर्शियल हो गए, व्यापार हो गया है, मनोरंजन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। विधि, असली अर्थ, गूढ़ रहस्य सब पीछे रह गया और अब तो
एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। किस विधि से किसका आह्वान करना है ये तो भूल गए। क्या साधना करनी है, क्या धारणा करनी है, क्या तप है, क्या योग है, सब भूल चुके हैं। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। हर दिवाली पूजन करते हैं, फिर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, फिर भी गरीब के गरीब हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह खत्म हो गया, आपस में स्नेह नहीं है, स्वार्थ की वृत्ति आ गई है, स्वार्थ की प्रवृत्ति में है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। ज्ञान धन की तो कमी है और स्थूल धन के पीछे सब भाग रहे हैं। तो स्थूल धन भी नहीं है इतना और ज्ञान धन तो है ही नहीं। लक्ष्मी दैवी लक्षण है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। लक्ष्मी, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे लक्षण कैसे हों, बाबा कहते हैं ये आपको पता है और आप यथार्थ विधि से आह्वान करते हो, धारणा मूर्त ऐसे जीवन बनाते हो, इसलिए आप देवी देवता बन जाते हो, पूज्य बन जाते हो। कितनी अच्छी बात की बाबा ने। तो दीपमाला पर यथार्थ विधि से हमें अपने दैवी पद का आह्वान करना है, पूज्य आत्मा बनना है। कौन है श्री लक्ष्मी, कौन है महालक्ष्मी, पता है ना। तो अपने लक्ष्य को सदा बुद्धि में इमर्ज रखना है, दैवी लक्षण धारण करने हैं, ज्ञान धन से संपन्न बनना है, दैवी पद का आह्वान करना है, बुद्धि में अपना लक्ष्य दैवी पद याद रहे और देवता स्वरूप, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। स्लोगन, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे संपन्न होगा? जब स्व परिवर्तन होगा, हद से बेहद में आएंगे, हद की सोच बेहद में बदलेगी। दृष्टि, अब विकारी दृष्टि न हो, दैहिक दृष्टि न हो, आत्मिक दृष्टि हो। और स्थिति कैसी हो? उच्च स्थिति हो, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना है, स्वमान में रहना है, तब कर सकते हैं विश्व कल्याण। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? पहली बात, योग अग्नि से पापों को भस्म करना है। दूसरा, विश्व बादशाही का मक्खन खाना है। तीसरा, ज्ञान नदी बनना है। सिर्फ उच्चारण नहीं, आचरण में भी दिखाई दे, ज्ञान स्वरूप बनना है। चौथा, दैवी पद का आह्वान करना है। और पांचवी बात, बेहद की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति बनानी है। कैसे बनेगी? जब करेंगे मीठे मीठे बाबा से मधुर मिलन। ओम शांति।